उस दिन से हनुमान के जबड़े को हनुमान की ठोड़ी या हनु के रूप में जाना जाने लगा और इंद्र का प्रहार उनकी अटूट भावना का प्रतीक बन गया। इस घटना ने भगवान राम के एक समर्पित सेवक और हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे वज्र शक्तिशाली हनुमान हनुमान के जबड़े पर लगा, जिससे वे आकाश से नीचे गिर गए और जमीन पर गिर पड़े। जब हनुमान धरती पर गिरे तो उनके पिता वायु, पवन देवता, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दुनिया से सारी हवा वापस ले ली, जिससे अराजकता फैल गई। अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए देवता हनुमान और उनके माता पिता के पास गए। उन्होंने हनुमान को ठीक किया और उन्हें कई वरदान दिए। इन वरदानों में अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदलने की क्षमता, कई हथियारों से प्रतिरक्षा और लंबी आयु शामिल थी। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन जीवित नहीं रह सकता था। देवताओं को जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्हें वायु को शांत करने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने की आवश्यकता है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन जीवित नहीं रह सकता था। देवताओं को जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्हें वायु को शांत करने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने की आवश्यकता है। एक दिन जब वे अन्य बंदरों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने आकाश में उगते सूरज को देखा। हनुमान को सूर्य एक स्वादिष्ट फल की तरह लग रहा था और उनकी बचपन जैसी जिज्ञासा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उड़कर इसे खा सकते हैं। हनुमान और सूर्य की कहानी। जब भगवान हनुमान एक छोटे बंदर थे, तो वे बेहद चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन जब वे अन्य बंदरों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने आकाश में उगते सूरज को देखा। हनुमान को सूर्य एक स्वादिष्ट फल की तरह लग रहा था और उनकी बचपन जैसी जिज्ञासा। अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए देवता हनुमान और उनके माता पिता के पास गए। उन्होंने हनुमान को ठीक किया और उन्हें कई वरदान दिए। इन वरदानों में अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदलने की क्षमता, कई हथियारों से प्रतिरक्षा और लंबी आयु शामिल थी। एक दिन जब वे अन्य बंदरों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने आकाश में उगते सूरज को देखा। हनुमान को सूर्य एक स्वादिष्ट फल की तरह लग रहा था और उनकी बचपन जैसी जिज्ञासा